सारे विषय समझिए, कौन सी संज्ञा आ गई? भय संज्ञा आ गई। तुम 9 क्रम स्थापित किए थे और गरिष्ठ पर गरिष्ठ भोजन कर रहे हो और दुनिया को झांक झांक के देख रहे हो। आपकी मिथुन संज्ञा का रति 9 क्रम चल रहा है। जो व्यक्ति इष्ट गरिष्ठ भोजन करे बार बार और गुही स्थानों पर निहारे और ज्ञानी स्व शरीर का संस्कार करे, पर के शरीरों को देखता रहे, वो जीव वेद क्रम के 9 क्रम को स्थापित कर रहा है। वो इसके अब्रह्म भाव बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। सुगंधित तेल फुलेल कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं दूसरे के शरीर की सुगंध सूंघने से जीव को वासना सताती है। ऐसे तेल भी जिनको सूंघने मां से काम वासना सताती है। प्रतिकरण सूत्र में बोला सब लिखा है। आप आते ही कहाँ हो, आओ तब पता चले क्या लिखा है। तो मतलब प्रतिकरण सूत्र में बज्ज कुमार जी सब लिखा है। कभी तुमने स्वप्न में कहा कि गुरुजी इसका अर्थ समझा दो प्रतिकरण का? जब कहा नहीं तो समझोगे कब? तो अब प्रतिकरण में लिखा है 5 इंद्रियों से अब्रह्म भाव होता है। रसना से, स्पर्श से, चक्षु से, श्रोत से, घ्राण से 5 इंद्रियों से अब्रह्म होता है। अब 5 इंद्रियों का अब्रह्म जब जोड़ोगे ना तभी तो आपके 18,000 शील के भंग बनाएंगे आप। 18,000 जो शील के भंग बनते हैं उन्हें 5 इंद्रियों से अब्रह्म होता है। इसलिए रक्षा के भाव हैं तो बहुत उपाय हैं, और रक्षा के भाव नहीं है तो कोई उपाय काम में नहीं आएगा। तो अलक्ष्य, ये अलक्ष्य है आपका। इसलिए लक्ष्यभूत अलक्ष्यभूत उपेक्षणीय। अब जो ब्रह्मचारी मार्ग में पुरुष अलक्ष्य होना चाहिए, वो अलक्ष्य पर लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य पर भी लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन अज्ञान में है, अंधकार में है, अंधकार में है, अंधकार में है। विश्वास मानो बोला, जो अभी आप सुन रहे हैं ऐसा का ऐसा आपको लिखा कहीं नहीं मिलेगा, परंतु जो मैं बोल रहा हूं वो आगम में लिखा ही है। ये आपको नवीन पद्धति से मैं समझा रहा हूं है? अब सरवान सागर जी फिर आपके लिए शेषा, स्पर्श, अरे ज्ञानी, शेषा, स्पर्श, रूप, शब्द, मना प्रविचारा, इस सारे के सारे ग्रहण करना पड़ेंगे। तत्वावृत्तिकार भास्कर नंदी ने तत्वासूत्र की टीका में इसको विस्तार से समझाया है कि ये आप मां देवों में लगाते हो, देवों में प्रधानता से कथन किया गया है, ऐसा मनुष्य में ही होता है। माने कि आसी भैया आहार लेने गए अथवा आहार देने गए और किसी मां बहन का हाथ ऐसे स्पर्श हो गया, यदि अंतरंग में दूसरा भाव आ रहा है तो स्पर्श से अब्रह्म का सेवन हो गया। दूर से स्पर्श किया, अचानक हो गया, कोमल वस्तु से कोमलता का भेदन कर रहा है मित्र, तुम्हारा स्पर्श जन्य अब्रह्म भाव हो गया। अलक्ष्य है मोक्ष मार्ग में, ये अलक्ष्य है। मोक्ष मार्ग में लक्ष्य यदि कोई है तो जितने अलक्ष्य हैं इन सबसे दूर हो जाइए। फिर लक्ष्य जो होगा आपका, फिर इनको संयम में बदल दीजिए। 5 महाभारत, 5 समति, 3 गुप्ती, ये सब तुम्हारा चारित्र में चला जाएगा। और नहीं, एक ही लक्ष्य से काम नहीं चला पाएंगे आप, एक से काम कभी नहीं बना पाएंगे आप। बड़े संभल के सुनना, अष्ट सहस्त्री में आने लग जाओ आप आज से, एक से काम नहीं चलेगा मित्र।
क्यों? विधि विधि में जाएगा अनर्थ कर देगा, निषेध निषेध में जाएगा अनर्थ कर देगा, उभय में जाएगा अनर्थ कर देगा। एवं विधि निषेधाभ्याम आपको समझना चाहिए। और ब्रोधान्वयिकात्यम्यम स्याद्वानि विद्युषाम अवास्ति एकांतुक्ना वाचमति युद्ध थे, इसको बार बार समझना चाहिए। जितनी बार आपसे मीमांसा में कार्य का आइए उतने बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है। अब ये वो क्या रहा है, बोला तुम तो पुण्यात्मा जीव हो, यहां गुरु के सामने तुम सुन रहे हो, दया आती मुझे राकेश पंडित जी के ऊपर, सुनील के ऊपर। ये विद्वान लोग तो अपने कमरे में अध्ययन करते हैं। अब कमरे में अध्ययन करके कौन सा पक्ष कहां लिखा हुआ और किस स्थान पर ले जा रहा है, इसका भी तो निर्णय होना चाहिए। पंडित जी कई बार आपके उद्देश्य में गलत नहीं है। सुनिए, एक बहुत बड़े नेता के बारे में चर्चा है। उनकी नीयत ठीक, उनकी नीयत खराब नहीं थी, नीति खराब थी। दिमाग ले जाइए, नीयत खराब नहीं थी, नीति खराब थी। दिमाग ले जाइए, नीयत और नीति, नीयत और नीति। बहुत सारे लोगों की नीयत ठीक होती है पर नीति ठीक न होने के कारण वे पिट जाते हैं। जैसे उदाहरण जैसे रवि भाई है, रवि भाई है, ठीक है, उसकी नीयत है सभी ब्रह्मचारियों के अच्छे भोजन हो जाए, ठीक है, ऐसा उसकी नीयत ऐसी है। पर उसने क्या किया, पूरे जितनी दालें रखी हैं सब में टमाटर डलवा दिए उसने, जितने सामग्री थी सब में नींबू नमक डलवा दिया है। उसकी नीयत बहुत बढ़िया है लेकिन किसी का टमाटर का त्याग था। तुम्हारी नीति ठीक नहीं थी कि तुमने सब में डलवा दिया, कहीं नींबू डलवा दिया, कहीं नमक डलवा दिया। तुम्हारी नीयत तो ठीक है पर नीति ठीक नहीं है, विवेक नहीं है। रवि समझ में आया ना? तो नीयत के साथ साथ नीति भी ठीक होना चाहिए, तब राज्य कर पाएंगे आप। विषय पकड़ो, दृष्टांतों को दृष्टांत तक छोड़ दीजिए, आप विषय पकड़िए। आप कितने लोग जो हैं उनकी नीयत ठीक होने पर भी नीति का ज्ञान न होने से उनसे राज्य नष्ट हो गए अथवा दूसरे कष्ट में आ गए, दूसरे कष्ट में आ गए। देश के देश तुम्हारे हाथ से चले गए, नीति ठीक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकार तुम्हारे हाथ से चले गए, नीति ठीक नहीं थी। इसलिए नीयत भी ठीक होना चाहिए, नीति भी ठीक होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जीव हैं पीयूष जो नियति के अच्छे बने बैठे हैं, वो अपनी नीति को श्रेष्ठ मानते हैं। अरे अपने मानने से तुम्हारी नीति ठीक नहीं हो सकती है। उस नीति पर दुनिया का भी हाथ शस्त्र होना चाहिए कि इनकी नीति ठीक है। और जिस जीव की नीति ठीक है वो नीयत ठीक नहीं है, वो तो पूरे विश्व को ही नाश कर देगा। इसलिए नियत भी व्यवस्थित होना चाहिए और नीति भी व्यवस्थित होना चाहिए। वही राज्य कर पाएगा, वही जीव सच्चा मुनि बनकर के भगवान बन पाएगा। लिखो सौरभ, नियत और नीति। नीति को ठीक करना है तो नीति वाक्यामृत का अध्ययन करो, और नियत को ठीक करना है तो फिर आप श्रावकाचार, मूलाचार जैसे महान ग्रंथों को अध्ययन करो। समाधि तंत्र समयसार पढ़िए। समाधि तंत्र पढ़ना चाहिए कम से कम 100 बार। समाधि तंत्र पढ़ना चाहिए कम से कम 100 बार। पीयूष विधि से सुनना ना भाई, समाधि तंत्र पढ़नी चाहिए कम से कम 100 बार और नीति वाक्य में पढ़ना चाहिए 108 बार। समाधि तंत्र पढ़ो 100 बार और नीति वाक्य में पढ़ो 108 बार।
कारण ही ना कुरल काव्य की नीतियों से भी और आगे विशाल नीति भागवत में है। कुरल काव्य में एक नीतियात्मक नीति है, लेकिन राज्य चलाने के लिए कुरल काव्य की नीतियां पूर्ण सफलता नहीं दे पाएंगी। पूर्ण सफलता चाहिए तो नीति वाक्यामृत की नीति चाहिए। आपको बोध होना चाहिए कुरल काव्य महान है, पर वो एक देश है। जैसे इष्ट उपदेश भी अध्यात्म है, पर समय सार की जगह इष्ट उपदेश एक देश है, समय सार सब देश है। तो जो भी जीव लक्ष्य पे जाएगा वो उसको अलक्ष्य पर जाना ही पड़ेगा। जो भी लक्ष्य पर जाएगा उसको अलक्ष्य पर जाना ही पड़ेगा। अलक्ष्य नहीं जानेगा तो लक्ष्य कौन सी वस्तु होगी तेरी भाई। इसलिए रात्रि का ज्ञान उसे ही हो सकता बोले जिसको दिन का ज्ञान होगा। दिन का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसको रात्रि का ज्ञान होगा। विरुद्ध धर्म का बोध नहीं होगा तो अवरुद्ध धर्म होगा कौन। विरुद्ध धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो अवरुद्ध धर्म होगा कौन। आप मीमांसा पढ़िए कई बार। विरुद्ध धर्म का ज्ञान नहीं होगा, विरुद्ध का बोध बिना अवरुद्ध का बोध हो नहीं सकता है। इसलिए बज्र कुमार भैया आचार्य माणिक स्वामी ने वृद्धोपलब्धि अवृद्धोपलब्धि के भेद किए हैं। किए जब मैं कहता हूं तो सब सिर हिलाते हैं। वृद्धोपलब्धि हेतु अवृद्धोपलब्धि हेतु, वृद्धोपलब्धि हेतु अवृद्धोपलब्धि हेतु, ये सारा का सारा विषय इनका विस्तार से ही आपको ज्ञान करना है। तो आचार्य प्रवर प्रभाचंद्र स्वामी के प्रमेय मातंड जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन इस अध्ययन के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए, क्योंकि इतना कठिन विषय होता है। बिना हिंदी भी आपके लिए सिर के ऊपर जाएगी उस विषय को समझने के लिए। अब संजय भाई परीक्षा मुख सूत्र प्रमेय मातंड जैसे ग्रंथ के प्रेमियों को नहीं जान सका जीव, विश्वास मानिए, आप अनर्थ मत समझिए, गलत मत समझिए, समय सार जी नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से आप लोग समय सार समझते हो उतना समय सार नहीं है। नहीं है क्योंकि आप लक्ष्य की बात करते हो, इसलिए भ्रांति खड़ी हो रही है। लक्ष्य में अलक्ष्य की बात भी होना चाहिए। अलक्ष्य को ही दृष्टि से देखिए और लक्ष्य को उपादेय दृष्टि से देखिए। जब तक आपको मल का बोध नहीं होगा तो मल से बच के कैसे निकलेंगे आप। गाय का गोबर और सूकर के मल में भेद नहीं करोगे तो फिर तो तुम 16 का पता ही नहीं होगा। जैसे यहाँ लोग सकरा निकरा सब भूल गए ना, ऐसे 16 समाप्त कर देंगे आप। तो यदि बिनी भाई रोटी हाथ में छीली है और तुमने घी का पात्र छू लिया, वो पूरा घी खराब हो गया। आपको वो घी उसी दिन पूर्ण समाप्त कर देना होगा, अगले दिन नहीं चलेगा। विधि ये है। अब वो राकेश पंडित जी हैं, मुमुक्षु भाई हैं, वो आत्मा के नाम पर सारे 16 को समाप्त कर दो, जबकि ये कहीं नहीं लिखा कि आत्मा के नाम पर चरणानुयोग का नाश कर दो। चरणानुयोग के बल पर ही तो आपको द्रव्यानुयोग की प्राप्ति होगी मित्र, बराबर। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कह रहा भाई। क्यों संजय, वो जो बटलोई है वो खीर बनती है कि चावल दूध खीर बनते हैं? समय नहीं है मेरे पास, मित्र जल्दी बोल। चावल और खीर दूध ही तो मिलके खीर बनेगा ना, अग्नि थोड़ी खीर बनती है, वो भिन्न वस्तु है। बटलोई भिन्न वस्तु है, वो थोड़ी खीर बनती है। तो अपने तुम्हारा जो भैया है ना, मामा जो भी हो,
इसको कह देना ये चावल पकड़ भाई, ये दूध पकड़, बर्तन कुछ मत देना, एक भी बर्तन मत देना, वो आग भी मत देना। कि ना मित्र, चावल से और दूध से खीर बनती है, खीर बनती है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये कि बना लीजिए खीर कहां से बनती है। आपको बोध होना चाहिए द्रव्य की शुद्धि से भावों की शुद्धि होती है, और जो भावों की शुद्धि चाहते हैं उन्हें द्रव्य की शुद्धि करना ही पड़ेगी। बिना द्रव्य शुद्धि के भाव शुद्धि हो नहीं सकती है। आप व्याख्यान कितनी लंबे समय तक करते रहो, जब तक ये विधि पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मेरे मित्र। अब बोलो पांचों समय चाहिए, पांचों समय चाहिए तभी कार होगा, तो 16 भी चाहिए तभी कार होगा। आइए, माताओं ऐसी बातें सुनकर भ्रम में मत पड़ जाना। वो कहे आत्मा को शुद्ध कर लो, 16 मोला कुछ नहीं करता। आप ऐसा कर मत लेना, तुम 16 भी करना और भावों की शुद्धि भी करना, ऐसा बोलो पंडित साहब। अब एक ज्ञानी ने लिख दिया, अरे भाई भावों को छान, पानी छानने से क्या होता है। अरे अब आगे तू पिला दे सारे जीवों को। सुनील, एक श्रावकाचार में लिख दिया ज्ञानी ने, बोले पानी छानने से क्या होता है, भावों को छान। अरे मेरे से मिलता तो लिख देता कैसा, जैसे पानी छान के पीते हो ऐसे भावों को भी छान के जियो, तो द्रव्यानुयोग भी बच गया और चरणानुयोग भी बच गया। अब तुमने द्रव्यानुयोग के राग में ऐसा बोल दिया, इसलिए तुम्हें सिद्धम को समझाया था सुबह। बालक बोले पानी छानने से क्या होता, परिणामों को छान। तो ठीक है, पियो जीवों को, पियो पियो, और जीवों के पीने वाले के छनते परिणाम। इसलिए ऐसा कहना चाहिए, हे मित्र, जैसे आप सूर्य का प्रकाश प्रवेश ना कर पाए ऐसे मोटे छन्ने से जैसे पानी छानते हो, ऐसे ही भावों में दुर्गुण प्रवेश ना कर पाए ऐसे परिणाम छान के चलो। कथन ऐसा होना चाहिए जिससे जिनागम, जिन धर्म की रक्षा हो। और इसके बिना पंडित साहब अशुद्धभूत व्यवहार के प्रयोग के बिना, देखो ऐसा है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये तो हमारा राकेश बहुत अच्छे से बोलना जानता है। इतने दिन से यही तो समझाता हूं मैं उसको, भाई को, मित्र कोई जीव भूल कर गया तो हमें ये नहीं कहना कि तुम चौके में मोबाइल लेके आए हो 16 किस बात का, ये मत बोलो। ऐसा बोलो कि भाई चमड़े की वस्तु का प्रयोग ही नहीं, अन्य किसी वस्तु का प्रयोग जो चौके में ले जाने योग्य नहीं है उसको लेके मत जाइए।